हर्ष दुबे अकेले इंटरव्यू कर रहा है, उसको मदद कीजिए। भाई हर्ष दुबे का मैं आज बता देता हूं आपको कि अब मैं ये बोलना नहीं चाह रहा था, बट कल जो उसने किया है मेरे साथ, उस पर बात करना आवश्यक है। हर्ष दुबे को लग रहा है कि मतलब मैं बताता हूं कि हुआ क्या। उसकी टीम से एक बंदे ने, मतलब हर्ष दुबे की भी एक टीम है अब, ठीक। मैं आज तक किसी से बात करता हूं तो मैं इतना एरोगेंट नहीं हुआ हूं, मुझे नहीं लगता कि मैंने इतना अचीव कर लिया है जीवन में कि मैं किसी से मुझे काम है तो उसके लिए मैं अपनी टीम से किसी को बोलूं कि तुम बात करो उससे और मुझे दिखाओ कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। तो एक सुमित कुमार जो अपने आप को सवर्ण आर्मी का बता रहा था, उसने मेरा नंबर कहीं से लिया और मुझे फ़ोन किया कि हम जो है आपसे मिलना चाहते हैं। तो आप तो हर्ष दुबे को जानते ही होंगे। तो मैंने बोला मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं एक्चुअली नहीं जानता था। मैं बंदे को जानता था, नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा था। नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा वायरल है, आप कैसे नहीं जानते उन्हें। मैंने बोला भाई नहीं जानता, कंटेक्स्ट बता दो किस चीज़ को लेकर के वायरल है। तो ऐसे ऐसे वो तो बोल रहे हैं, वो मतलब वो ये शब्द तक नहीं बता रहा है कि वो रिजर्वेशन के लिए जो है बोल रहा है वो बंदा है जिससे तुरंत आदमी को याद आए। बहुत घुमाने के बाद मैंने बोला कि यार एग्जैक्टली बताओ कि क्या मतलब क्या बोलना चाह रहे। तो फिर बताया कि वो आपने देखा नहीं, वो एनडीटीवी पे भी गई ये वो। फिर मैं चिढ़ गया। मैंने बोला कि हाँ ठीक है, अब ध्यान में आ गया, तुमने अभी तक रिजर्वेशन पे बोल रहा था वो बंदा ना। तो हाँ, मैंने बोला बताइए अब क्या मतलब मेरी तरफ से आपको क्या सहयोग चाहिए। तो वो बोलता है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने बोला क्यों मिलना चाहते हैं आप। तो हम आगे की स्ट्रेटजी बनाना चाह रहे हैं। तो मैंने बोला बनाइए आप स्ट्रेटजी, आपको जो भी बनाना है उसके लिए मुझसे क्यों मिलना है आपको। नहीं, आपके पास इंस्टाग्राम का पेज है। मैंने बोला पेज तो कोई भी बना सकता है, आप भी बना लो। और 20 लोगों ने आरएचए के नाम से बना रखा है पेज। नहीं नहीं, आपके पास सबसे बड़ा वाला पेज है, तो आप जो है आपसे नहीं चल रहा है तो आप हमें दे दीजिए, हम चलाएंगे। तो मैंने बोला ये मतलब कहाँ से आ रहा है कि हमसे नहीं चल रहा है हम चलाएंगे। तो नहीं, हम आंदोलन करेंगे और हम हर्ष दुबे जी जो है वो 25 पॉडकास्ट और 50 इंटरव्यू, एग्जैक्ट वर्ड्स, वो दे रहे हैं और वो इसको लीड कर रहे हैं। मैंने बोला तो कीजिए ना लीड, आप सड़कों पे जाइए। और मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है सड़कों पे जा कर के बच्चों को लाठियां खिलवाने का, क्योंकि मेरा अपना अनुभव है। तो फिर आप पेज क्यों बनाया आपने ये वो। फिर मुझे लगा ये लौंडा मतलब कितने साल का, 30-32 साल का लौंडा। जीवन में तुम्हारा कोई हासिल नहीं है भाई। तुम किसी के बिहाफ पे बात कर रहे हो तो तुम स्वयं छोटा बन रहे हो उसके सामने। और जब तुम्हारे पास सो कॉल्ड आर्मी है तो आर्मी लेके पहुंचो जंतर मंतर भाई। मेरी क्यों आवश्यकता तुमको पड़ जाती है। फिर मुझे लगा कि अब क्या मैं इससे क्या बात करूं। तो मैंने बोला भाई फोन रख दे, बात खत्म करो। फोन मैंने जो है वो काट दिया। तो ये हर्ष दुबे की सच्चाई है। और उसकी टीम ने इस लड़के को, जिसने ये आरंभ किया आरएचए, जिसका कॉपी कैट बने हुए सब घूम रहे हैं, हर्ष दुबे ने भी उसी कलर स्कीम के साथ जो है उसने भी पेज वेज बनाया हुआ है। उसने यही बदतमीजी उस लड़के के भी साथ की थी। स्टिल आई हर्ड हिम। उसका भाई है हर्ष दुबे का, तो वो भी यही कर रहा था। इसके बाद भी आई डोंट हैव एनी इल विल टुवर्ड्स हर्ष दुबे, क्योंकि क्या होता है ना, किसी को नेता बनना होता है, कोई दूसरे के कंधे पे लात रख कर के नेता बनना चाहता है। मैं वो व्यक्ति नहीं हूं कि मुझे नेता बनना है, ना ही मैं अपने कंधे का प्रयोग होने दूंगा तुम्हारे पॉलिटिकल एस्पिरेशंस के लिए। जो ही तुम मुझे बता रहे हो कि किसी ने 25 पॉडकास्ट दे दिया, मैंने 1000 वीडियो बना रखे हैं। तुमको आज लोग जानते हैं, तुम आज वायरल हो रहे हो, मैं वायरल होके छोड़ चुका हूं ये सब। तो मुझे ये मतलब तुम्हें क्या लगता है कि मैं औरा में पागल हो जाऊंगा और मैं बच्चों को तुम्हारे नाम पे आह्वान कर दूं कि सड़क पे आ जाओ तुम, और बच्चे आके क्या करेंगे। इनसे अगला प्रश्न पूछ दो कि बच्चे आ गए, भोजन का प्रबंध कैसे करोगे। तुम्हारे लिए कोई जुनैद वहां पे ठेला लगाएगा। सबको लगता है यूं होता है इंस्टा जनरेशन में, यार नहीं वहां पहुंच जाएंगे फिर आप
आपकी तो इतनी फॉलोइंग, आप देख लीजिए। तुम्हारा यही होगा कि लास्ट में अजीत भारती आप देखिए। मैं वह करने के लिए तैयार नहीं। मेरे दिमाग में अभी भी लाठी खाते बच्चे हैं जो पत्थर चला रहे थे। दो आदमी पत्थर चलाता है ना तो तीसरे को भी लगता है मार ही देते हैं, क्या हो जाएगा, भविष्य बर्बाद हो जाता है उससे। जिन बच्चों के लिए मैं लड़ रहा हूं, मैं उनका भविष्य बर्बाद नहीं करना चाहता। प्राइम मिनिस्टर वामपंथियों को एमनेस्टी दे सकता है, तुम्हें आइडिया नहीं है भाजपा का। इनका बस चले ये गोलियां चलवाएंगे तुम्हारे ऊपर, ये घरों से निकलने नहीं देंगे आंदोलन के लिए। 7 महीने से मैं कर क्या रहा हूं? मैं क्या मूर्ख हूं जो मैं बोल रहा हूं कि इस पर सबसे पहले स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए। लेट्स हैव ए डिबेट। लोग को लगता है ओ ये तो पहले ही हथियार डाल दिए। हाँ भाई, मैंने हथियार डाल दिए, आप आके लीड करो, आप जाओ बनाओ पेज, आपसे जुड़ जाए लोग, आप निकलो ना सड़कों पे। मैंने किसी को नहीं रोका है, किसी को भूख हड़ताल करना है करो, मुझे बुलाओगे मैं स्टेज पे आऊंगा, यह मैं कर सकता हूं। मैं किसी का आह्वान नहीं करूंगा, उसका समय अभी नहीं आया है। इतना सब होने के बाद भी आई विल स्टिल स्टार्ट विथ डिबेट, आई विल स्टिल स्टार्ट विथ डिस्कशंस ऑन दिस टॉपिक। पहले चर्चा होगी वामपंथियों के जितने नैरेटिव के पॉइंट हैं, आई विल इक्विप यू गाइज विद दैट। मैं नहीं चाहता कि मैं जंतर मंतर या कहीं पे आपको बुला लूं, आपके सामने कोई माइक लेकर के जाए कि क्यों आए हो, तब उधर वो अजीत जी ने बुलाया था हम आ गए, आपको पता ही नहीं कि आप क्यों आए। मैं अपने साथ चलने वाले को इतना अवेयर करना चाहता हूं कि इफ समबडी आस्क्स देम कि भाई क्यों आए हो, तो वो बोले कि आरक्षण कोड है तो क्यों है, बोले कि ये पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम नहीं है तो क्यों तुम झूठ बोल रहे हो, वो बोले कि मेरिट जो है ना वो तुम्हारा सोशल स्टेटस और तुम्हारा जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है और वर्षों से जो तुम प्रिविलेज के पोजीशन में हो उससे आया, तो ढकोसला है। अंबेडकर, उसमें मेरिट कहां से आ गया भाई उस व्यक्ति में? वो तो लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट रंग ऑफ द सोसाइटी से आए थे। तो तुम अंबेडकर को झूठा बता रहे हो, जिस व्यक्ति ने इतना साहित्य लिखा है, मतलब दर्शन लिखा है, एक तरह से विचार रखे हैं, उसका मेरिट नहीं था फिर? मतलब तुम ही इसको नकार रहे हो ना कि मेरिट जो है प्रिविलेज्ड क्लास जो है, जनरल क्लास, उसमें इसलिए है क्योंकि उनके पास वेल्थ है, अंबेडकर के पास वेल्थ नहीं था। क्योंकि उनका सोशल स्टेटस है, अंबेडकर के पास सोशल स्टेटस नहीं था। और क्योंकि वो एक लंबे समय से प्रिविलेज्ड पोजीशन में रहे सोसाइटी में, अंबेडकर के पास वो भी नहीं था। देन हाउ कम अंबेडकर बिकम सच ए स्कॉलर? कैसे बन गए वो? दिमाग था ना उतना ही दिमाग जितना गांधी के पास था, नेहरू का पास था, हमारे पास है, आपके पास है। तो हाउ कैन यू डिनाई मेरिट? तो मैं चाहता हूं कि जब आपके पास माइक लेकर कोई वामपंथी या दक्षिणपंथी कोई भी पहुंचे कि आप क्या करने आए हो, वामपंथी तो ये बोलते हैं मेरिट के ऊपर, तो यू शुड बी एबल टू आंसर देम। अगर आप इस तरह का उत्तर नहीं दे सकते हो, तब तक आपको सड़क पे उतरने की आवश्यकता नहीं है। यू शुड नो व्हाट यू आर फाइटिंग फॉर। यह बात सब कान खोल करके सुन ले। मैं किसी भी बच्चे को सड़कों पे उतार करके अपने स्वार्थ के लिए, उनको मरवाने के लिए मैं नहीं उतार सकता। यदि आपको लगता है मैं डरपोक हूं, आप मानिए मुझे डरपोक, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक पत्रकार हूं सबसे पहले, मेरा काम नैरेटिव मेकिंग का है, मेरा काम एनालिसिस का है, मेरा काम ज्ञान देना है किसी भी विषय पर जो मेरे समक्ष आता है, या मेरा सीमित ज्ञान और अनुभव का लघुवृत्त जितना भी छोटा या बड़ा है, मैं उसके लिए हूं। मैं नेता नहीं बनना चाहता, इससे मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। नेता बनना होता तो मैं भाजपा के दोनों पांव के नीचे लटक कर, जैसे बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, मैं वो करता रहता। मैंने भाजपा का पक्ष तब लिया जब लेना चाहिए था, जिस बात पर लेना चाहिए था तब लिया।
जब वो जहां जहां हटे हैं, मैं 10 वर्षों से, मेरा रिकॉर्डेड है, वीडियो है, एविडेंस है, सब कुछ, मेरे लिखे हुए शब्द आपको आलोचना में मिल ही जाएंगे। आप ये नहीं कह सकते हो कि मैंने उनको गलत चीजों पे डिफेंड किया। तो लेट मी बी लाइक दैट, हमें वो काम करने दीजिए। हर्ष दुबे जी जो कर रहे हैं, उनको जहां पे पहुंचना है, ही शुड डू दैट। आई एम नोबडी टू जज हिम, उनको करने दीजिए, बट मुझे इसमें मत खींचे। कोई भी सेना वाले, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, आई डोंट वांट योर कॉल्स, लेट मी डू इट माई वे। मुझे लगेगा कि मेरा मार्ग जो है काम नहीं कर रहा, आई पुल आउट, मैं निकल जाऊंगा वहां से। मुझे उसमें कोई ये नहीं किया जीत भारती की हार है, मैं ये कोई युद्ध लड़ने के लिए नहीं निकला हूं और मैं ईगो पे नहीं लग रहा, मैं हार गया। भाई आरक्षण के सामने कौन नहीं हारा है? मैं कम से कम लड़ने का साहस कर रहा हूं, इतने लोग जो है साथ में चल रहे हैं। तो इस पे मैं यही कहना चाहूंगा कि whosoever is trying to do something about it, please do, go ahead, do it your way। आप करो, आप सबको मेरा समर्थन होगा, शांतिपूर्ण तरीके से करो, बट आई एम नॉट गोइंग टू कॉल यू टू जंतर मंतर और ऑन रोड्स, स्ट्रीट्स पे प्रोटेस्ट करने के लिए मैं अभी नहीं बुलाऊंगा। जब मुझे लग जाएगा कि सरकार नहीं सुन रही है, देन आई विल डू दैट, और तब तक मैं आपको इक्विप कर दूंगा उतना कि आप अपने लिए लिख और बोल सके। यही मेरा उत्तर है हर्ष दुबे के बात पे। What is your opinion on Rizwan ji planned धरना at जंतर मंतर अगेंस्ट सीजेपी एफआईआर रिमूवल? एफआईआर रिमूव हो ही नहीं रहा है तो वो धरना क्यों करेंगे? एफआईआर किसी का रिमूव नहीं हो रहा है। एफआईआर तो बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि जिनका भी क्रिमिनल पास्ट है उनका होगा, और वैसे भी जो बच्चे हैं 17-18 वर्ष के, तो उन पे तो वैसे भी नहीं लगेगा एफआईआर। मतलब ये सब इतना छोटा है कि एफआईआर होगा भी तो जल्द ही छोड़ दिए जाएंगे। और वो स्टूडेंट है तो उनके प्रति एक कंपैशनेट रवैया जो वो सरकार को लेना ही पड़ेगा, और वही तरीका भी है। नाबालिग हैं, उनकी काउंसलिंग करके उनको छोड़ देना चाहिए। बाकी उससे पहले के जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं जो वहाँ पे थे उनकी है। और हाँ, लाइबिलिटी ऑर्गेनाइजर्स की बनती है, ऑर्गेनाइजर्स मस्ट बी नेम्ड इन द एफआईआर। उनको इस पे जंतर मंतर पे करना है प्रदर्शन, इज मोर देन वेलकम। आए और अनुमति लें, मिल जाए। मुझे हालांकि डाउट है कि अनुमति मिलेगी, क्योंकि ये सरकार ढंग के लोगों को अनुमति नहीं देती है प्रोटेस्ट करने के लिए। तो ही शुड ट्राई हिज लक, लेट्स सी।